हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सेशन 2 ख़त्म किया था। आज हम लोग सेशन 3 करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े थे वो हैं अल्टर ईगो, अल्टर, अल्टरकेशन, ईगोमैनियाकल, अल्ट्रुइस्टिक, ईगोसेंट्रिक, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट। ये लास्ट वर्ड्स थे। अल्टर ईगो आपका अदर सेल्फ, अल्टर किसी चीज़ को चेंज करना, अल्टरकेशन हॉट आर्गुमेंट, ईगोमैनियाकल जो खुद के पीछे पागल हो, अल्ट्रुइस्टिक जो दूसरों का भला चाहता हो, ईगोसेंट्रिक जो खुद को सेंटर में रख के बाकी सारे बातें सोचता है या समझता है, अल्टरनेटिव अदर प्लान, अल्टरनेट एक छोड़ करके, अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट सैटरडे होता है। चलिए आज हम लोग सेशन 3 करेंगे। ओरिजिनल और रिलेटेड वर्ड्स का फिर से आगे चलते हैं। फिर से वही सेम वर्ड्स हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इनको और डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये लैटिन वर्ब पे बने हैं। वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, किसी भी साइड टर्न करना। इंट्रो अंदर की तरफ टर्न करना, एक्सट्रो बाहर की तरफ टर्न करना, एम्बी दोनों साइड। अभी एम्बी का हम लोग देखेंगे, एम्बी से और भी ढेर सारे वर्ड बनेंगे। एम्बी वैलेंस मैंने पहले ही बता चुका है। आगे चलते हैं। तो अगर आपके थॉट्स जो हैं अंदर की तरफ बार बार टर्न होते हैं, यानी आप अपने बारे में अपने ही थॉट्स के बारे में बार बार सोचते रहते, तो आप एक इंट्रोवर्ट है। आउटवर्ड, एक्सट्रो, तो आप एक एक्सट्रोवर्ट है। और अगर दोनों साइड आपके मतलब आपके थॉट्स अगर बाहर की तरफ टर्न आउट होते हैं, आपको कुछ भी समझ में आता है तुरंत बोल देते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट है। अगर आपके थॉट्स दोनों साइड में टर्न होते हैं तो वो एक एम्बीवर्ट आदमी है। ये रहा। एम्बी का मतलब बोथ होता है और ये एम्बीडेक्स्ट्रस में भी पाया जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड है, इसके बारे में भी देखते हैं। एम्बी मतलब बोथ, अभी पता चल चुका है, दोनों साइड। डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल्ड, हाईली स्किल्ड पर्सन, बोथ स्किल्ड, ठीक है। एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल्स, अगर कोई व्यक्ति दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ इस्तेमाल कर सकता है तो वो कौन है? एम्बीडेक्स्ट्रस है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दोनों हाथ से राइटिंग कर सकता है, या एक हाथ से ड्राइंग और एक हाथ से पेंटिंग कर सकता है, मतलब एक हाथ से राइटिंग कर सकता है, ये कौन है? एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने अगर 3 इडियट देखी हो तो उसमें एक आदमी था जिसका नाम था वायरस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस था, दोनों हाथों से लिखता था। एम्बीडेक्स्टैरिटी एक नाउन है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? स्किलफुल। डेक्स्टैरिटी एक स्किल है, ठीक है। कहीं भी अगर डेक्स्ट्रस आ रहा है तो मतलब क्या है? डेक्स्टर लेबोरेटरी एक जो है कार्टून भी आता था बहुत पहले, उसमें वो क्या होता है? वो एक साइंटिस्ट होता है, वो डेक्स्टर नाम का कैरेक्टर होता है, वो बहुत ही जो है स्किल्ड होता है, इसलिए उसका नाम डेक्स्टर होता है। डेक्स्टर का मतलब स्किलफुल। और अगर कोई वर्ड एंड होता है ओ यू एस से तो ये कॉमन एडजेक्टिव बना देता है। एडजेक्टिव सफिक्स है ये बेसिकली। फेमस एडजेक्टिव है, डेंजरस एडजेक्टिव है, पेरिलियस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन, तो क्या हुआ? वो फेमस है, किसकी क्वालिटी बता रहा है? नाउन की। ही इज़ मोस्ट डेंजरस, पेरिलियस, ठीक है। और ई आई टी वाई जो लगता है वो नाउन सफिक्स में लगता है। वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, ठीक है। आगे चलिए। तो एक बेसिक चीज़ आपको पता चली कि जनरली जो होता है कॉमनली एडजेक्टिव के लास्ट में ओ यू एस होता है, और जो नाउन का सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो आखिरी में लगता है, वो कौन होता है? आई टी वाई होता है। आगे चलिए। हाँ, एम्बीडेक्स्ट्रस, ओ यू एस। अब बताओ भाई, ओ यू एस लगा तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। डेक्स्टर जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट हैंड। और बेसिकली ज़्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं तो वो स्किल्ड होते हैं। लैटिन में ये था, इसलिए डेक्स्टर बोलते थे वो। आई एम एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन, मतलब मैं दोनों हाथ से राइट हैंड वाला काम कर सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ ही राइट हैंड है। इसका मतलब क्या है? वो आदमी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। आगे चलो। राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन, बेसिकली बहुत स्किलफुल है। इट इज़ ओनली विद इन रिसेंट डिकेड्स दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट द लेफ्टीज। अभी हमने रिसेंटली ही लेफ्टीज को एक्सेप्ट किया है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि लेफ्टीज भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, वो भी स्किलफुल हो सकते हैं इक्वली। लेकिन पहले अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी होता था तो उसको क्या बोलते थे? कि वो एक ऑकवर्ड आदमी है। या फिर लेफ्ट हैंड को हम लोग सिनिस्टर बोलते थे। सिनिस्टर मतलब जो आदमी इविल है, जो आदमी गलत काम कर सकता है। सिनिस्टर कौन होता है? इविल पर्सन, जो गलत काम करता है, वो आदमी लेफ्ट हैंडेड होता है। तो कहाँ गया? और साउथ पॉज आर जस्ट एज नॉर्मल एज एनी वन
एल्स एंड द टर्म लेफ्ट हैंडेड इज स्टिल यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। मतलब आज ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट आज भी हम लोग लेफ्ट हैंड को ऑकवर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं यार ये ऑकवर्ड है, आप लेफ्टी हो, आपको अजीब लगता है। साउथ पॉ क्या होता है, देखो बॉक्सिंग में क्या होता है, एक साउथ पॉ मूव भी होती है, लेफ्ट 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 हुक, ये सब क्या है तो वहाँ से आया है। लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट से आप पंच करते हो एंड देन यू गिव द राइट हैंड पंच, तो उसको साउथ पॉज कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हार्ड हिट कर सकता है लेफ्ट हैंड से तो वो साउथ पॉ है। एक मूवी बनी है साउथ पॉ पे। द लैटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड इज सिनेस्टर। ठीक है, यहाँ आ गया फिर से, लेफ्ट हैंड के लिए सिनेस्टर है लैटिन वर्ड। द सेम वर्ड इन इंग्लिश मीन्स थ्रेटनिंग या इविल या डेंजरस। इस सिनेस्टर सिंपली थ्रेटनिंग है, इविल है, डेंजरस है। एंड फर्दर कमेंट्री ऑन अर्ली सस्पिशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, सस्पिशियसनेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए वो सस्पिशन देता है। ठीक है, आगे चलो, ये सब बकवास बातें हैं। देयर में स्टिल भी सम पेरेंट्स हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन टू चेंज। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम चेंज कर लो, लेफ्ट हैंड से मत लिखो, राइट हैंड से लिखो। ठीक है, द लेफ्ट हैंडेडनेस इज नॉट इज इनहेरिटेड एंड एज मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज पोजेसर एज एन आई कलर और नो शेप। अब लेफ्ट हैंड से किसी का स्किल होना बेसिकली उसके मोटर स्किल पर डेवलप करता है, तो वो हेरिडिटरी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे आप अपना राइट हैंड से अगर आप स्किलफुल हैं, कोई बोले कि लेफ्ट हैंड से लिखो, आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करके कर पाओगे, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका मोटर स्किल, मोटर मसल्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डेवलप हैं, वो आपकी हेरिडिटी में था। विद वेरियस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट टू द चाइल्ड, समटाइम्स स्टरिंग और एन इनएबिलिटी टू रीड और राइट विद नॉर्मल स्किल। आगे चलो, द फ्रेंच वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज गाउच। गाउच, ठीक है, ये भी ऑकवर्ड ही है, अभी आया था लेफ्ट हैंड का मतलब गाउच यानी ऑकवर्ड। अब यहाँ देखो गाउच का, अगर किसी ने आपको गाउच कहा तो आपको क्लमजी कह रहा है वो। क्लमजी मतलब आप ढंग से किसी काम को कर नहीं पा रहे हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। ठीक है, जनरली सोशल रादर देन फिजिकल। आगे चलते हैं, अच्छा ऊपर देख लेते हैं पहले। व्हेन वी टुक दिस वर्ड ओवर द इंग्लिश वी इन्वेस्टेड इट विद एन अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग, कॉल समवन गाउच एंड यू इम्प्लाई क्लमजीनेस। ठीक है, वो आदमी क्लमजी है, ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसे नहीं कहते तुम यार बहुत क्लमजी हो, तुम्हारे कमरे ऐसे बिखरे हुए हैं। जनरली सोशल रादर देन फिजिकल। वी आर राइट बैक टू अवर एज ओल्ड मिसकंसेप्शन दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल देन द राइट हैंडेड। ये पहले से लोगों ने मान रखा है कि भाई देखो ऐसा राइट हैंड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं इन रेस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड पीपल, पर ऐसा है नहीं। अभी हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, लेफ्ट लोग भी ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, इक्वली स्किलफुल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अ गाउच रिमार्क मीन्स क्लमजी मीन्स tactless, clueless. Basically, gouch offers a sympathy is so bumbling as to be embarrassing. सिंपली अगर आपको कोई आके बोले कि देखो यार तुम बहुत गंदे से रहते हो, तुम सही से वेल मैनेज नहीं हो, वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो क्या है तुमको एम्बैरसिंग हो सकता है। एम्बैरसिंग मतलब शर्म आ सकती है। गाउचरी इज एन, देखो क्या लिखा है, गाउश्री, इसको गौश्री पढ़ा है यहाँ पे। ओके, गौश्री इज एन ऑकवर्ड, क्लमजी, टैक्टलेस, ये सारे वर्ड्स अभी पहले आ चुके हैं। टैक्टलेस मतलब, अच्छा टैक्टिकल टीम होती है। टैक्टिकल टीम क्या होती है, जैसे आपने मिलिट्री में देखा होगा टैक्टिकल टीम होती है, वो क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसे पता होता है कोई काम को कैसे फिनिश करना है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल प्लानिंग के साथ जाएंगे, उसको खत्म करेंगे। अगर व्यक्ति कोई क्लमजी है और अगर कोई व्यक्ति टैक्टलेस है तो वो क्या है, वो उसके पास कोई प्लान नहीं है। उसको बोला कि भाई ये होमवर्क करना है या फिर ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसको नहीं पता है कैसे करना है, बस कुछ भी कर रहा है और जैसे तैसे करके खत्म कर दिया, उसका कोई प्लान नहीं है, वो बहुत ही क्लमजी तरीके से। और जब क्लमजी तरीके से आप कोई काम करोगे तो क्या होगा, वो खराब होगा, वो काम वो अच्छे से नहीं होगा, वेल अपीयरिंग नहीं होगा, तो वो गाउचरी है। और गॉश का मतलब सिंपली लेफ्ट हैंड, वही ऑकवर्ड, embarrassing way of saying things or handling situations. Gauch person is totally without fineness. ठीक है, फाइननेस से मतलब उसमें फाइननेस नहीं है, बेसिकली आपको पता चल गया, क्लमजीनेस। अ फ्रेंच वर्ड फॉर राइट हैंड इज ड्रॉइट। अच्छा ड्रॉइट, देखो राइट हैंड फ्रेंच वर्ड, ठीक है, ड्रॉइट। ये सब किसके लिए आ रहे हैं, स्किलफुल। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, उसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, एक ड्रॉइट है, ये फ्रेंच से आया, इसके पहले लैटिन आ चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रेंच में ही गाउच आया है, और यहाँ पे देखो लैटिन में लेफ्ट हैंड इज सिनिस्टर।
यहाँ पे देखो राइट हैंड कहाँ गया, डेक्स्ट्रस स्किलफुल। ओके आगे चलो। हाँ एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब क्या होगा भाई बताओ, सोचो। अ लग गया यहाँ पे और यहाँ ड्रॉइट है, राइट हैंड मतलब स्किलफुल, एड्रॉइट का मतलब क्या हुआ, सोचो। देखो क्या लिखा है, नीडलेस टू से एड्रॉइट लाइक डेस्ट्रस मीन स्किलफुल, ठीक है। ये कहना मतलब क्या होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस का क्या मतलब हुआ, स्किलफुल। तो वैसे ही एड्रॉइड जो होता है इसका मतलब भी क्या हुआ, स्किलफुल। बट स्पेशली इन द एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैसिलिटीज, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे से दिमाग से बहुत तेज है तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, तुम यार बड़े एड्रॉइड हो, सेम मीनिंग, स्किलफुल आदमी है। और गाउज क्या होता है, क्लमजी आदमी है, अनस्किलफुल आदमी है। तो एड्रॉइड क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। और इट्स नाउन एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस मतलब एक नाउन है क्या भाई, तुम एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस है, ठीक है। यूजली इज यूज्ड फिगरेटिवली। द एड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड, क्विक विटेड यानी कुछ हुआ नहीं तुरंत मजाक कर दिया, ठीक है। क्विक विटेड, विट का मतलब होता है मजाक, ठीक है। लाइट रिमार्क, लाइट रिमार्क, कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, ठीक है। बहुत ही अगर टफ सिचुएशन होगी तो मजाक करके हल्के से दिमाग चला करके बाहर निकल जाएगा। एंड हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस तरीके से दिमाग लगाएगा और बाहर से निकल जाएगा, ठीक है। एड्रॉइटनेस जो होता है वो अपोजिट होता है गाउचरी का, बता ही चुका हूँ, आगे चलो। लव हेट एंड मैरिज, मिसंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ये सब जो है बिल्ड है किस पे, ग्रीक वर्ड पे, मिसीन, इसका मतलब होता है हेट। मिसंथ्रोप का मतलब क्या हुआ, जो है मैनकाइंड को हेट करेगा। मिसोजिनिस्ट का जो वीमेन को हेट करेगा। मिसोगैमिस्ट को जो मैरिज को हेट करेगा, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा, गाइनी का मतलब विमेन, गैमोस का मतलब मैरिज, और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड। अच्छा एंथ्रोप का मतलब अगर मैनकाइंड है तो ये एंथ्रोपोलॉजी में भी मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या मतलब होता है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस, ह्यूमन काइंड का डेवलपमेंट जो हुआ है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पे एक अच्छी किताब है सेपियंस, उसको आप पढ़ सकते हैं। एंड इन फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रोपिस्ट ह्यूमैनिटी का लवर, ठीक है। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज सच लव बाय मेकिंग सब्सटैंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग दोज इन नीड्स। अब क्या होगा, ऐसा आदमी कैसा होगा, फिलैंथ्रोप कैसा होगा, सबकी मदद करने की कोशिश करेगा, या तो पैसे डोनेट कर देगा अगर वो खुद नहीं मदद कर सकता है, और अगर खुद मदद कर सकता है तो जाकर खुद अपना टाइम देगा और एनर्जी देगा। द रूट वर्ड गायनी का मतलब होता है वुमेन, और ये और इसमें भी पाया जाता है किसमें, गायनेकोलॉजिस्ट में। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होती है, जो यहाँ पे देखो ये मिट गया है, स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स। अगर औरतों की जो समस्याएं होती हैं तो किसके पास जाती हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के पास। शॉर्ट में लोग कहते क्या है, गायनेक के पास जा रहे हैं, गायनेक के पास जा रहे हैं। गायनेक मतलब इतना बोल रहे हैं वो। गायनेकोलॉजिस्ट का क्या मतलब हुआ, जो व्यक्ति स्पेशलाइज करता है फीमेल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। एंड द रूट गैमोज का मतलब मैरिज है, जो कि मोनोगमी में आता है, बाईगमी में आता है और पॉलीगमी में आता है। अच्छा ये वही मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, बाई का मतलब दो, पॉली का मतलब मेनी। ये आपको इसमें पॉलीगन में भी मिलेगा, पॉलीगन। तो जो सिंगल शादी करेगा, एक व्यक्ति से शादी करेगा, वो मोनोगैमस। बाईगैमस, दो औरतों से शादी कर लिया, बाईगैमस। दो औरतों या दो आदमी से शादी कर लिया, बाईगैमस। पॉलीगैमी क्या होगा, जो ढेर सारे लोगों से शादी करेगा, मेनी, ठीक है। आगे चलो, देखो यहाँ लिखा है मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, और पॉली मतलब मेनी। आगे चलो, सो मोनोगैमी इज कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। Bigamy by etymology is two marriages. In actuality, the unlawful act of contracting another marriage without divorcing one's current legal spouse. वही कह रहा है, पहली वाली को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर लो, ये क्या है, बाईगैमी। पॉलीगैमी क्या है, बाई डेरिवेशन मेनी मैरिजेस, देयरफॉर एटमोलॉजिकली डिनोटिंग प्लूरल मैरिज फॉर ईदर मेल्स और फीमेल्स। मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर प्लूरल मतलब ढेर सारी शादियां करता है तो वो क्या है, पॉलीगैमी है। इन करेंट यूजेस जनरली रिफर्स टू द कस्टम प्रैक्टिस इन अर्लियर टाइम्स ऑफ बाई मॉर्मोन्स। पहले के ज़माने में मॉर्मोन्स इस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, बिफोर
देम बाई किंग सोलोमन। किंग सोलोमन ने भी इसका इस्तेमाल किया। हमारे पुराने राजाओं में भी जहाँ पे भी उन्होंने जो है अपना जीता राज्य को, वहाँ की जो है लोगों से शादी कर लिया, वहाँ की और क्वीन से शादी कर लिया या प्रिंसेस से शादी कर लिया। तो ये सब क्या था, पॉलीगैमी थे। अकबर भी था इसमें। इन विच द मैन हैज़ मेनी वाइव्स एज ही कैन अफोर्ड फाइनेंशियली और इमोशनली और फाइनेंशियली जितनी भी वाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हो उतने से आप शादी कर लेते थे। द करेक्ट बट रेयरली यूज टर्म फॉर दिस कस्टम इज पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी बेसिकली इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो पॉलीगाइनी का क्या मतलब था, जब आप ढेर सारी औरतों से शादी करोगे। पॉलीगैमी मतलब मैरिज है, पॉलीगाइनी, गाइनी मतलब फीमेल, पॉली मतलब मेनी वुमेन, ढेर सारी लड़कियों से शादी कर दिया। व्हाट इफ वुमेन हैज़ 2 और मोर हस्बैंड्स। अच्छा पॉलीगैमी मतलब ढेर सारे मैरिज, लेकिन अगर एक आदमी ढेर सारी औरतों से शादी करेगा पॉलीगैनी। और अगर एक जो है वुमेन, एक औरत जो है वो एक या एक से अधिक 2 या 2 से अधिक हस्बैंड से शादी कर ले तो एंड्रोजन होता है, पॉली एंड्री हो जाएगा वो। आगे चलो देखते हैं क्या है। अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस्ड इन हिमालयन माउंटेन और तिब्बत में या हिमालयन माउंटेन में ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है और इसको कहते हैं पॉली एंड्री। एंड्री मतलब मेल और पॉली मतलब मेनी। पॉली मतलब मेनी और ग्रीक एंड्रोस का मतलब होता है मेल। आगे चलो, अब कह रहा है देखो, हम लोग वर्ड्स बनाएंगे ढेर सारे सफिक्सेस लगा करके, ठीक। पर्सन है मिसेंथ्रोप, और जो जो पर्सन है वो जो मिसेंथ्रोप को प्रैक्टिस करता है वो उस प्रोसेस को कहते क्या है, मिसेंथ्रोपी। और उसका एडजेक्टिव क्या होगा, मिसेंथ्रोपिक। वो व्यक्ति क्या होगा, मिसेंथ्रोपिक। ऐसे ही मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपिक, ये प्रैक्टिस है। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनी, मिसोजिनस, मिसोजिनिस्टिक। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजिकल। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। गायनिकोलॉजी पढ़ रही है वो एक गायनिकोलॉजिस्ट है। मतलब क्या है, वो फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करती है, ठीक है। किस चीज़ की पढ़ाई की है वो, फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करने की पढ़ाई की है, गायनिकोलॉजी। मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट वो होता है जो एक शादी करेगा। मोनोगैमी जो उसको प्रैक्टिस करेगा। जैसे मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज मोनोगैमी के प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो वी ऑल आर मोनोगैमिस्ट। और हम लोग को डिनोट करने के लिए हिंदूज आर मोनोगैमस। बाईगैमिस्ट, बाईगैमी, बाईगैमस जो 2 शादी करता है। पॉलीगैमिस्ट जो ढेर सारी शादी करता है, पॉलीगैमी। और पॉलीगैमस, गैमिस्ट, गैमो, गैमी, गैमस। पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनी, पॉलीजिनस जो ढेर सारी औरतों से शादी करेगा, ठीक है। पॉलीएंड्रिस जो ढेर सारे आदमी से शादी करेगा। एंड्री का मतलब मेल, पॉलीएंड्री और पॉलीएंड्रस इस प्रैक्टिस को बोलेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है कि देखो सबके लास्ट में बेसिकली जो भी है IST लगा हुआ है और वाई प्रैक्टिस के आगे लगा हुआ है और OUS लगा है एडजेक्टिव के आगे। अभी शुरुआत में बता दिया था, ओके। अब फिर से वही, कोई व्यक्ति अगर अकेले रहता है और उसको पसंद करता है, अकेले रहना पसंद है। अब जेल में भी लोग रहते हैं पर उनको पसंद तो है नहीं, तो वो एसेटिक तो हो नहीं गए। जो अपनी इच्छा से अलग रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है और एक मॉन्क बनता है, वो सब मतलब मॉन्क की तरह जीवन जीता है, वो एसेटिक आदमी है, ठीक है। एस्केट्स मतलब मॉन्क या हर्मिट, जो सोसाइटी से अलग होकर रह रहा है। मॉन्क लिव्स अ लोनली लाइफ, अकेले रहता है। नॉट फॉर हिम द प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश पॉट, फ्लैश पॉट वही अपने शरीर को सुख देने वाली चीज़ें उसको पसंद नहीं है। द लाफ्टर एंड मेरीमेंट ऑफ कन्वाइवल गैदरिंग, द डिसिपेशन ऑफ हाई लिविंग, ठीक है। हाई लिविंग ये गांधी जी वाला है, सादा जीवन उच्च विचार वाला, ठीक है। रादर डेज ऑफ कंटेम्पलेशन, स्टडी एंड रफ टॉयल, नाइट्स ऑन हार्ड बेड इन अ सिंपल सेल, ठीक है। वह कंटेम्पलेट करता है अपने एक्शंस को, मतलब बार बार विचार करता है, उनको सही करने की कोशिश करता है और कैसे अपने एक्शंस को बेहतर बना सकता है इसके बारे में सोचता है, कंटेम्पलेट करता है उसको, ठीक है। एग्जामाइन करता है, स्टडी करता है, ठीक है। एंड रफ टॉयल एंड नाइट्स ऑन हार्ड बेड,
अब वो करता है क्या, हार्ट बीट पे सोता है, सिंपल सेल में रहता है, ठीक है, और सेल्फ डिनायल में रहता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल के बारे में सोचता है। देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने बारे में सोच रहा है, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है, कैसे वो जो है इस जो संसार की मोह माया इनसे दूर हो सकता है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता है। ऑस्टेरिटी का जीवन जीता है, सिंप्लिसिटी है, रिगरस हार्डशिप है इसके लाइफ में, जैसे कि एक मॉन्क की ज़िंदगी में होता है। तो मॉन्क बेसिकली एसेटिक आदमी है, एसेटिसिज्म वो प्रैक्टिस करता है। अब मेरे ख्याल से ये हो चुका है और अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए। ईगो सेल्फ या आई, अल्टर अदर, इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड, वर्ट्रो वर्ट्रो मतलब टर्न, एम्बी बोथ, मिसीन हेट, एंथ्रोपोस मैनकाइंड, गाइनी वुमेन, गैमोस मैरिज, एस्केटीस मॉन्क। ओहो, सेंट्रम सेंटर, मैनिया मैडनेस, डेक्स्टर राइट हैंड, सिनिस्टर लेफ्ट हैंड, गाउच लेफ्ट हैंड, ड्रॉइट राइट हैंड, मोनोस वन बाई टू, पोलोज पॉलीज मेनी, एंड्रोस मेल, ईस्ट जो पर्सन वो काम करेगा उसको आप जब बताना चाहेंगे नाउन की तरह तो वहाँ पे ईस्ट लगाएंगे। आई जो प्रैक्टिस या कस्टम हो रही है, प्रोसेस जो है। ओस ये एडजेक्टिव होगा, अभी पढ़ चुके हैं हम, एडजेक्टिव सफिक्स है। ईटी क्वालिटी की बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है। अब कह रहा है इन वर्ड्स को तुम प्रैक्टिस करो भाई। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्सटैरिटी, डेक्स्टरस डेक्सटैरिटी, सिनिस्टर, गॉश, अरे हाँ गॉशरी, एड्रॉइटनेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपिक, गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजिकल, मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमी, मोनोगैमस, मोनोगैमस, गैमस। फिर से आ गया देखो, बाईगैमिस्ट, बाईगैमी, बाईगैमस, पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमी, पॉलीगैमस्ट, पॉलीगैमस, पॉलीजिनिस्टिक, पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनी, पॉलीजिनस, पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रस, मिसंथ्रोपिस्ट, मिसंथ्रोपी, मिसंथ्रोपिक, मिसोजिनी, मिसोजिनस, मिसोजिनिस्टिक, मिसोगैमी, मिसोगैमस, एस्टिसिज्म, एसेटिज्म, एसेटिज्म। आगे चलो, अब इनको क्वेश्चंस करने हैं भाई। देखो आंसर मत देखना, कायदे से यहाँ पॉज करो और मिला लो। सिंपल 5 वर्ड है, एकदम सिंपल। एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, सिनिस्टर, गाउच, मिसंथ्रोपिक। मिसंथ्रोपिक हेटर है, गाउच क्लमजी ऑकवर्ड है, सिनिस्टर इविल आदमी है, डेक्स्ट्रस स्किलफुल आदमी, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथ से स्किल है। मिला लो, चलो आगे चलो। फिर से है ये एंथ्रोपोलॉजी, गायनिकोलॉजी, मोनोगैमी, बाईगैमी, मिसोजिनी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन काइंड। गायनिकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट। मोनोगैमी सिंगल मैरिज, बाईगैमी 2 मैरिजेस। मिसोजिनी हेटर ऑफ फीमेल्स। पॉलीगैमी, पॉज करो यहाँ से ले लो, ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं बताना चाहिए, मिला लेना, ये भी मिला लेना, यहाँ पे भी पॉज करके वीडियो कर लो, आंसर मत देखना। अब ये वाला क्वेश्चन करने में मजा आती है, ये वाला करते हैं, आ जाओ। कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज ईदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल? हाँ बिल्कुल सही बात है। शुड अ सर्जन भी मैनुअली डेक्स्ट्रस? बिल्कुल, स्किलफुल होना चाहिए तभी तो काम करेगा। इज अ सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग? बिल्कुल हाँ, इविल दिख रहा है वो। इज गॉशरी अ सोशल एसेट? गॉशरी एक सोशल एसेट है? बिल्कुल नहीं, आप एक इविल आदमी हो, मतलब सॉरी एक क्लमजी आदमी हो, तो आपके लिए सोशल एसेट तो है नहीं, आपको कौन नौकरी देगा। इज एन एंड्रॉयड स्पीकर लाइकली टू बी सक्सेसफुल लॉयर? बिल्कुल सही, अपनी गोल मोल बातों में दिमाग से इंटेलेक्चुअली वो बहुत तेज है, घुमा कर आगे निकल जाएगा। इज स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स? बिल्कुल, उसको देखना है कैसे डेवलप हुआ। डज गायनिकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट? गायनिकोलॉजिस्ट है वो, फीमेल एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट्स को ठीक करती है, तो उसके पास मेल क्यों आएंगे? नहीं।
इज़ मोनोगमी द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज़, मोनोगमी वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती है। जनरली हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कई बार दो शादी कर लेते हैं। इज़ मोनोगमी कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज़, नहीं, ये जनरली हम ईस्टर्न एशियन कंट्री में देखते हैं, एशियन कंट्रीज़ में ऐसा है। इज़ अ मिसोगमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड पॉलीगेमी, जो मिसोगेमिस्ट आदमी है, जो हेटर ऑफ मैरिज है, कह रहा है वो ढेर सारी शादियाँ करेगा, बिल्कुल नहीं, तो उल्टा ही बात हो गई ना। इज बाईगैमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ, बाईगैमिस्ट जो होता है वो लॉ ब्रेक करता है, जनरली हाँ करता है, पहली को डिवोर्स किया नहीं, दूसरी शादी कर लिया, हाँ। इज फिलेंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुइस्टिक, जो फिलेंथ्रोपी होता है क्या वो अल्ट्रुइस्टिक होता है? हाँ होता है, लोगों की मदद करने के बारे में सोचता है, तो वो है अल्ट्रुइस्टिक। डज मिसनथ्रोप इंजॉय ह्यूमन, मिसनथ्रोप जो होता है, मिसनथ्रोप जो हेटर ऑफ ह्यूमंस है, अरे यार क्या हो गया इसको, हाँ, जो हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड है वो ह्यूमन रिलेशनशिप इंजॉय करता है? बिल्कुल नहीं। डज अ मिसोजिनिस्ट इंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप, मिसोजिनिस्ट जो हेटर ऑफ फीमेल्स है वो फीमेल कंपनी इंजॉय करेगा? बिल्कुल नहीं। आर अनमैरिड पीपल नेसेसरली मिसोगैमिस, जो अनमैरिड पीपल होते हैं क्या वो मिसोगैमस होते हैं? मिसोगैम ऐसा नहीं है, वो शादी करना चाहते हैं, सॉरी नहीं होगा यहाँ पे, मिट जा, क्या हो गया इसको, देखो भाई ये मिट नहीं रहा, हाँ ये हो गया। आर बैचलर्स नेसेसरली मिसोजिनस, जो बैचलर होते हैं क्या वो फीमेल के हेटर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इज एसेटिज्म कंपैटिबल विद लग्जरियस लिविंग, नहीं ये तो जस्ट उल्टा है, नो कंपैटिबल नहीं, बिल्कुल नहीं, कंपैटिबल नहीं है। डज अ पॉलीएंड्रिस्ट हैव मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीएंड्रिस्ट ढेर सारे हस्बैंड, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इसको वर्ड सारे देख चुके हो, मिला लो, इनको लिख लो बिना देखे, मैं यहाँ पे वीडियो यहाँ पे पॉज करना और सारे को अपनी कॉपी में लिखना, तो तुम्हें पता चलेगा कितने वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में है, स्पेलिंग के साथ में, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आंसर्स हैं, इनको देख लेना, यहाँ मिला लो, ओके आगे चलो। अब ये चैप्टर रिव्यू है, चैप्टर रिव्यू कराना पड़ेगा, आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, मैं ही सब कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? एक दो कर देता हूँ। जो व्यक्ति है जो अपने सेल्फिश डिजायर को पहले रखता है, सेल्फिश डिजायर पहले रखता है, वो ईगोइस्ट है। जो सेल्फ एनालिटिकल है, इंट्रोवर्ट है वो, जो विमेन को हेट करता है, मिसोगाइनी मिसोजिनिस्ट जुड़ गया। वंस अदर सेल्फ, आपका एक खुद का दूसरा, अल्टर ईगो। ऑकवर्ड क्लमजी, जो ऑकवर्ड और क्लमजी है, गाउच है। एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस तो स्किलफुल आदमी है ना। प्लूरल मैरिज ऑफ एज अ कस्टम, पॉलीगैमी है, प्लूरल मैरिज का मतलब ढेर सारे शादी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, मैनकाइंड। प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड एज अ कस्टम, ढेर सारे हस्बैंड होंगे, एंड्री ढूंढो, पॉली एंड्री। आगे चलो, लिख लेना इसको भी प्लीज़, इसको सॉल्व कर लेना, इसकी मीनिंग बता देना। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, अल्टर का मतलब होता है अदर, वर्टर का मतलब होता है क्या, टर्न, मशीन, ये सब लिख लेना। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे ये 5 वर्ड दिए हुए हैं जिनका आंसर चैप्टर 18 में देगा। ये कह रहा है कि आप जो है इनको बताओ, इनका मतलब क्या हुआ। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंड्रोमेनिया, गाइनोएंड्रस, मोनोमेनिया, मिसएंड्रिस्ट। अब आपको ये बताना है, आपको पता चल चुका है मोनो का मतलब क्या है, गाइनैक का मतलब क्या है, एंड्रो का मतलब क्या है, मेनिया का क्या मतलब है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या मतलब है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, मैनकाइंड, सेंट्रिक, जो इंसानों के ह्यूमंस को सेंटर में रख करके जो बात कही जा रही है, या ह्यूमन के सेंटर में रख करके ही सब इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। मोनोमैनिया, जो एक के पीछे पागल हो। चलो, ये सब बता रहा है कि कैसे आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने वर्ड्स को बनाए रखोगे अपने मेमोरी में। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे लिख लो, ओके। तो इसी के साथ हमने सेशन 3 ख़त्म कर लिया है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये ग्रामर टेस्टिंग की बात है, इसको छोड़ दो, इसको हम आगे देखेंगे। वैसे ये अच्छा चीज़ है, इसको मैं पढ़ा दूंगा कभी किसी दिन अलग से, कुछ चीज़ें अपने से पढ़ो, PDF टेलीग्राम ग्रुप में है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सेशन 4,
चैप्टर सेम है, कैसे आप डॉक्टर्स के बारे में बात करोगे। ठीक, थैंक यू, अब कल मिलते हैं अगले वीडियो में।